बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। सरगोदा बोर्ड से आप अपनी डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड कैसे मंगवा सकते हैं। अगर आपकी डिग्री और रिज़ल्ट कार्ड गुम हो गए हैं और आपने डुप्लीकेट डिग्री मंगवानी है, यानी सनद मंगवानी है, सर्टिफिकेट मंगवाना है, तो वो कैसे मंगवा सकते हैं। अगर आपकी किसी महकमे में मुलाजमत है और आपको अपनी मैट्रिक या FA FSC की सनद वेरीफाई करवानी है, तो वो कैसे करवा सकते हैं। ये सारे का सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल खोलना है आपने bysargoda.edu.pk वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे आप ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने जो है वो आ जाता है। आपने फ़ौरन से पहले डाउनलोड्स के टैब के ऊपर क्लिक कर देना और वहाँ चले जाना है। वहाँ आपने सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है न्यू सर्टिफिकेट फॉर SSC एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन जो है वो आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको मैट्रिक की चाहिए, FSC की चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए या कुछ भी चाहिए, यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आप उस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आप फर्स्ट टाइम कैसे अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है और उसमें जो है वो एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें आपसे पूछी जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। आप सबसे पहले चूज़ जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं या अफ़गानी हैं, या आप कोई भी आपकी जो शहरियत, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस टाइम अफ़गानियों की शहरियत भी है तो आप वो क्लिक कर सकते हैं। मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, उसके बाद आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है, अपना बे फार्म नंबर है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद जो है आपने पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका पासिंग ईयर जो भी था आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपने कौन से सीज़न में जो है वो एग्ज़ाम दिया था, सप्लीमेंट्री था या एनुअल, उसके बाद आप गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ एक न्यू फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। वहाँ से कैंडिडेट नेम पूछता है, आपने अपना नेम बताना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम के बाद जो है फादर नेम या गार्डियन नेम है, उसके बाद बे फॉर्म या CNIC नंबर है, फादर का CNIC नंबर है, हाफिज़ कुरान, PTC, CT अदर आपने कोई भी किया हुआ है तो वो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो रहने दें। फॉर्म टाइप कौन सा, वो जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ था वही होगा। टू गेट न्यू डिग्री सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम जो है वो उसके ऊपर जो है वो लिख दिया गया है। ज़रूरी हिदायत भी साथ लिखी गई हैं, आप इनको बगौर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। सबसे ऊपर जो है वो आपका करंट पोस्टल एड्रेस, हाउस का पूछते हैं, स्ट्रीट कौन सी है, आपका टाउन विलेज चक कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है वो लिखें। लैंडलाइन नंबर है तो लिख दें, अदरवाइज़ आपके वालिद का जो नंबर है वो लिखें। और नंबर को लिखने के लिए 92300 या आगे जो भी है, आगे आपने 0 नहीं डालनी, 92 के साथ नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे वो पूछता है जी न्यूज़ सर्टिफिकेट आपने अगर लेना है तो नॉर्मल लेना है या अर्जेंट लेना है। नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल फ़ीस आएगी, अगर अर्जेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1000 रुपये ज़्यादा आ जाएगी। वैसे फ़र्स्ट टाइम जो है वो नॉर्मल की फ़ीस 700 रुपये है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, रोल नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी होगा वो लिखेंगे, सीज़न आपका लिखा हुआ, सेशन आपका लिखा हुआ है कि वो एनुअल था या सप्लीमेंट्री, ऑब्टेन मार्क्स, क्लास, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील नेम। जब आप लिखते हैं तो आगे आपके इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं, यानी आपने कौन से इदारे से किया था। अगर आपने प्राइवेट किया है तो उसको प्राइवेट भी लिख सकते हैं। और सबमिट का बटन है, ये आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो इधर जो है वो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है। वहाँ आपका रोल नंबर, नीचे मैट्रिक, और आपको वहाँ पे लिखना होता है बे फार्म नंबर जो आपने वहाँ लिखा था, और नीचे है डाउनलोड सिलेक्टेड फॉर्म। डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो जो है वो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। फॉर्म पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी लिख दी गई होती हैं, लेकिन आपने जो आपका नाम उर्दू में है, वालिद का नाम उर्दू में लिखना होता है, वो आपने ख़ुद अपने हाथ से लिखना होता है। और करंट एड्रेस फिल दिस बाय हैंड, ये जो है ये भी आपने अपने हाथ से लिखना होता है। डेट लिखनी होती है। UBL बैंक की कौन सी ब्रांच में आप करवा रहे हैं ये वहाँ पे लिखेंगे। सरबराह इदारा शकील 17, और इससे ऊपर के दस्तखत बमा मुहर, यानी आपने जिस इदारे से की थी अपनी मैट्रिक या FSC की डिग्री की थी, आप मंगवाना चाहते हैं, आपसे गुम हो गई है,
तो आप यहाँ पे स्केल 17 जैसे ऊपर के जो सरबराह इदारा होंगे कॉलेज के या स्कूल के, उसके ऊपर दस्तखत और मुहर इस खाने में करवाएंगे, उम्मीदवार के दस्तखत करवाएंगे। नीचे हिदायत दी गई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट हिदायत हैं, इनको आपने बड़े ध्यान के साथ पढ़ लेना है। नीचे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, उसको आपने नहीं छेड़ना। और उसके नीचे जो है आपको यूबीएल का चालान ऑटोमेटिकली इसी फॉर्म के साथ जो है वो डाउनलोड कर दिया जाता है, जो कि यूबीएल का होता है। चालान नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है बिल्कुल कोने में। आप इसको यूबीएल के किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवा सकते हैं। बैंक कापी जो है वो बैंक वाले रख लेंगे। जो बोर्ड कापी होगी वो आपने फॉर्म के पीछे, ओरिजिनल कापी फॉर्म के पीछे बोर्ड वाली कापी चिपका देनी है, और जो स्टूडेंट कापी होगी वो आपने फाड़ के अपने पास एज अ सबूत रख लेनी है। उसके बाद जो है ये डाउनलोड्स का एक पूरे का पूरा सेक्शन है। आपको कुछ भी यहाँ से करना है, यानी आपको डिटेल मार्कशीट चाहिए, एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डुप्लीकेट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कोई भी आपका इशू है, तो इस टैब पे आपको सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन फॉर्म्स मौजूद हैं। आप जहाँ पे जाके उनको फिल कर सकते हैं। और अब मैं आपको डुप्लीकेट डिग्री का फॉर्म भी फिल करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सेम इसका वही तरीक़ाकार है। डुप्लीकेट डिग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, अगला जो है डिसीजन पैनल आपका डिसीजन करेगा और वहाँ से आपको कुछ चीज़ें जो है वहाँ से पूछेगा, तो आपने वहाँ सारी की सारी चीज़ें दे देनी है। फ़र्ज़ किया अगर आपकी डिग्री गुम हो गई और आप दोबारा डुप्लीकेट डिग्री निकलवाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को एहतियात से फिल करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल लिखा हुआ है, मेल फीमेल, पाकिस्तानी या अफ़गानी, मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है वो आप लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, बे फॉर्म लिखेंगे और ये वाला फॉर्म और आपका ईयर होगा कि आपने किस ईयर में आपकी डिग्री हुई थी। उसके बाद गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक न्यू फॉर्म खुल जाएगा। न्यू फॉर्म जैसे ही ओपन होगा उसमें पिछले फॉर्म की तरह आपने अपना नाम, वालिद का नाम, बे फॉर्म, वालिद का नंबर और उसके बाद जो है आपको जो भी फॉर्म चाहिए होगा वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वही आपके सारे के सारे चीज़ें पूछेगा, यानी करंट पोस्टल एड्रेस है, उसके बाद स्ट्रीट है, टाउन है, चक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट एड्रेस, लैंडलाइन नंबर की ज़रूरत नहीं है। फादर नंबर जो है आपने 92 के साथ लिखना है। ईमेल की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रिज़ल्ट कार्ड का आपसे वो पूछेंगे, नॉर्मल है या अर्जेंट है, वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, इंटर एकेडमिक डिटेल, उसके बाद रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, उसके बाद जो है वो पासिंग ईयर है, सेशन है कौन सा आपका, डिस्ट्रिक्ट, तहसील नेम और फिर एंड पे इंस्टीट्यूशन नेम अगर कोई है। अगर आपने प्राइवेट किया है तो आप प्राइवेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्राइवेट का मतलब है कि ऊपर नन का ऑप्शन आ रहा है, यानी इनमें से अगर कोई नहीं है, आपने प्राइवेट किया है तो नन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो और इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर जो है एक नया टैब आपके सामने ओपन होगा, उस टैब को आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस टैब को क्लिक करते हैं वहाँ पे आपके सामने रोल नंबर, मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है वो पूछता है, तो आपने रोल नंबर के ऊपर ही उसको क्लिक करते किए रखना है। बे फॉर्म नंबर एंटर करना है और उसके बाद डाउनलोड सिलेक्टेड फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे याद रखें कि इस फॉर्म को प्रिंट आउट करने के बाद आपने अपना उर्दू में नाम और आपके वालिद का जो है वो नाम उर्दू में लाजमी लिखना है। मुसद्दका फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी बी फॉर्म की मुंसलिक लाजमी करनी है। लफ्ज़ों में वो आपने लिखना है अपना शनाख्त, लफ्ज़ों में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यानी यहाँ पे 14 अगस्त 1993 है तो आप उर्दू में 14 अगस्त 1993 लिख देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, डेट लिखेंगे आप। डेट लिखने के बाद जहाँ पे जो और उसके बाद यहाँ पे एक हल्फिया बयान है वो आपने यहाँ पे देना है। दस्तखत उम्मीदवार उर्दू में आपने अपने दस्तखत करने हैं, अंग्रेज़ी में करने हैं और मोरखा यानी तारीख़ लिखनी है। और सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज या स्कूल के सरबराह ने देना है। वो कहेंगे कि जी मैं मुतमईन हूँ कि मुसम्मी या मुसम्मात वालिद ने मुसन्ना सनद के हसूल के लिए दर्ज बाला कवायद दुरुस्त तहरीर किए हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर तस्दीक कुनंदा का ये है। दस्तखत सरबराह स्कूल या कॉलेज, मोहर स्कूल या कॉलेज और नाम सरबराह स्कूल या कॉलेज। ये वहाँ पे सारी चीज़ें जब आप पुट आउट कर लेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिदायत हैं जो डुप्लीकेट डिग्री के लिए या डुप्लीकेट सनद के लिए, वो यहाँ पे आपने पढ़ लेनी है। अगर ये हिदायत आपने नहीं पढ़ी तो आपकी हो सकता है ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। डुप्लीकेट रिज़ल्ट कार्ड की फ़ीस अमूमी तौर पे 1500 है और सनद की फ़ीस जो है अमूमी तौर पे वो 4000 है। अर्जेंट की
5,000 है सनद की और 2,000 है आपके रिज़ल्ट कार्ड की। ये फ़ीसें वो कहते हैं जी दर्ज बाला फ़ीसों में 50 रुपये फ़ार्म फ़ीस भी शामिल है, तो उसमें शामिल है। लेकिन आपने ये सारे ऊपर वाले कवायद पढ़ लेने हैं, जिसमें 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हल्फिया बयान यानी गुमशुदगी है सनद का, उसके बाद नीचे सारी डिटेल्स दी गई हैं वो आप पढ़ लेंगे और इस फॉर्म के साथ ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये फॉर्म आपने भेज देना है कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोधा और उसके साथ आपको ये नीचे चालान फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल आउट करके दे देता है, जिसमें फ़ीस लिखी हुई है डुप्लीकेट डिग्री की 4,000 रुपये और आपने वहाँ यूबीएल के किसी भी बैंक में जमा करवाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट बराबर करने के बाद भेज देने हैं और आपको इंशाअल्लाह ताला 1 या 1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें दोबारा महसूल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म डाउनलोड करना है यानी बोर्ड चेंज एनओसी एप्लीकेशन फॉर्म है, स्कूल कॉलेज माइग्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई इशू है या और कोई भी सर्टिफिकेट आपने लेना है, कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप इसी टैब के ऊपर आएंगे, उस फॉर्म मुतल्लिका फॉर्म को क्लिक करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।